कि सर ये जो विक्रमी संमत है ये उल्टे क्यों चलते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में प्रश्न है कि सर उल्टे क्यों चलते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे देखो अगर आपको ईसा पूर्व विक्रम संमत समझ में नहीं आया तो आप मान के चलना भारतीय इतिहास को आप कभी याद नहीं रख सकते, क्योंकि आपको अजीबोगरीब आंकड़े मिलेंगे। जैसे ऐसा लिखा मिलेगा कि जो सिकंदर है वो 326 ईसा पूर्व भारत में आया। गौर करना, ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसको दूर कर दूंगा मैं आज। 325 ईसा पूर्व भारत से वो लौटा। 323 ईसा पूर्व सिकंदर जो है उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। अब इस आंकड़े को देख के क्या लगता है, 26, 25, 23। अब अपने को क्या लगेगा कि सिकंदर गुरुजी पहला मर गयो, फिर लौट्यो, फिर आयो। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहां दिमाग का दही हो जाता है। और इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास उन बच्चों को याद होता ही नहीं है जिनको ये मामला समझ में नहीं आया। तो मैं इसी फंडे को आज क्लियर कर देता हूं, जो हजारों विद्यार्थियों के दिमाग में जो दिमाग का दही करने वाला एक पत्थर है वो बन चुका है। देखो एक चीज आपको प्यारे साथियों, कैलेंडर समझना पड़ेगा। कैलेंडर में देखो एक कैलेंडर है ईस्वी वाला कैलेंडर। ईस्वी वाला कैलेंडर जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है। आज चल रहा है 2023 ईस्वी, यही चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्वी वाला कैलेंडर आज से 2023 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ये बात भी समझ में आ गई। अब क्या होता है, इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि ये जो कैलेंडर शुरू हुआ 2023 साल पहले, उससे 10 साल और पुरानी, इस कैलेंडर के शुरू होने से भी पहले की अगर कोई बात है तो उसको लिखा जाता है ईसा पूर्व। तो इससे पहले वाले जो सन थे, साल थे, वो ईसा पूर्व। तो मैं बताता हूं आपको, ईस्वी कैलेंडर शुरू होने के 57 साल पहले, मतलब 57 ईसा पूर्व एक कैलेंडर शुरू हुआ जिसका नाम है विक्रमी संमत। क्या नाम है, विक्रमी संमत। ईस्वी वाला कैलेंडर शुरू होने से पहले जो टाइम है वो ईसा पूर्व है, और इसके बाद का टाइम है वो ईस्वी कहलाता है। जैसे ईस्वी के 78 साल बाद में, मतलब 78 ईस्वी में कैलेंडर शुरू हुआ, नाम था शक संमत। ईस्वी के 319 साल बाद में हुआ था गुप्त संमत। कौन सा, गुप्त संमत। ईस्वी के 622 साल बाद में एक कैलेंडर जारी हुआ था, नाम था हिजरी संमत, जो मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने की घटना हिजरत कहलाती है, और उसी के आदमी क्या शुरू हुआ, हिजरी संमत शुरू हुआ था। और 1583 में अकबर ने एक कैलेंडर चलाया, नाम था इलाही संमत। क्या नाम था, इलाही संमत इसका नाम था। क्या हुआ, द ग्रेट इफेक्ट। राम राम भाई पढ़ लिया, एक बार ही पढ़ूंगा बस, ठीक है। अब सुनो क्या है मामला, क्या है पूरा, कि मान लो कि एक चीज दिमाग में बिठानी, कि मान लो आज के दिन ईस्वी वाला कैलेंडर शुरू हो रहा है। आज के दिन ईस्वी वाला कैलेंडर शुरू हो रहा है, तो आज के बाद के साल तो ईस्वी कहलाएंगे, आज से पहले की जो घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व कहलाएगी। यही तो बात है। अब मान लो दिमाग में बिठा लिया कि आज का दिन वो दिन है जब ईस्वी वाला कैलेंडर शुरू होगा, आज के दिन। तो आज से पुरानी बातों को क्या कहोगे, ईसा पूर्व कहोगे। अब एक उदाहरण लेना है आपको अपने दादा के ऊपर। मान लो कि तुम्हारे दादा की उम्र है 70 साल, जन्म हुआ 70 साल उम्र है, 50 साल पहले उनका विवाह हुआ, 70 साल पहले वो जन्मे, और मान लो आज से 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी। कोई भी ऐसा उदाहरण, दादी दादा का, परदादा का, कोई भी मान लेना। मतलब तुम्हारा दादा है 70 साल पहले जन्मे, 50 साल पहले उनका विवाह हुआ है, 10 एक साल पहले या 5 एक साल पहले वो गुजर गए हैं। अब इसको आप लोग कैसे लिखोगे, जब लिखने की बात आएगी तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। मान लो तुम तुम्हारे दादा का इतिहास पढ़ रहे हो, परदादा का इतिहास पढ़ रहे हो, या परदादी का इतिहास पढ़ रहे हो, तो ये आंकड़ा कैसे लिखा जाएगा। दादो जन्म कद होयो,
70 ईसा पूर्व। क्यों आज अगर ईस्वी वाला कैलेंडर मान लिया शुरू होने लग रही है तो आज से पहले की घटना ईसा पूर्व है। तो दादा जन्मे 70 ईसा पूर्व, दादा की शादी हुई कब 50 साल पहले, मतलब 50 ईसा पूर्व, और दादा की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया मान लो आज से 10 साल पहले, तो 10 ईसा पूर्व। ये बात समझ में आ गई आपके। अब आपने खुद पे ये अप्लाई कर लिया तब तो आपको आसान लगेगा, लेकिन इसको समझे बिना अगर कोई ऐसा आंकड़ा देखते हो तब आपको लगेगा कि यार अजीब आदमी है, अजीब बूढ़ी है, पहला मरियो फिर ब्याज गयो फिर जन्मियो। देखो रोचक बात है, लेकिन अभी समझ जाओगे, क्योंकि आज का दिन अगर ईस्वी वाले कैलेंडर की शुरुआत हो रही है तो आज से पहले के साल ईसा पूर्व कहलाएंगे, आज के बाद क्या कहलाएंगे, ईस्वी कहलाएंगे। तो इतिहास में जो घटना है वो ईस्वी वाले कैलेंडर से संदर्भ देके, रिलेट करके, संबंधित करके फिर बताई जाती है कि ईस्वी वाले कैलेंडर से पहले या बाद की बात है। तो बाद की है तो ईस्वी, और उससे इतने साल पहले की तो इतने ईसा पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंकड़ा में कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। ये क्लियर चीज आपको समझ में आ गई। फिर अपने ज्यादा दूर जाओ ही मत, खुद का जन्म वगैरह पूछ लोगे ना घर पे तो भी अपने घर वालों को ये नहीं पता। आपने घरे थे जाके पूछियो कि दी का दादी मैं कद हो, मैं कद को जन्मेड़ू, तो दादी आपने एक बात बताओगे, दादी या माँ या दादो कोई बे के बताओगा, आप अपन बताओगा कि आपने ट्रैक्टर लिया नहीं जद तू 3 महीना गो, ट्रैक्टर लिया जद 3 महीना गो, या इया बताओगा कि जद तेरे छोटी मामे को ब्याह होनी जद तू गोदी में हो 1.5 महीना गो, इया बताई जाए। इंगो मतलब के हो कि थारो जन्म लेनो कोई महत्वपूर्ण को नहीं, ट्रैक्टर जरूरी है, मामा वालों ब्याह जरूरी है। क्यों? क्योंकि मामे को ब्याह या ट्रैक्टर लेनो घर में एक मेन घटना है। तो थारो जन्म भी आगे ला रहा कद भी कर गिर भी थारो डायरेक्ट याद कौन रहे, और ज्यादा से ज्यादा ये याद रहेगा महीनों पूछ ले तो कै आंधी चले भी रात भयंकर, अरे सुंकाड़ बाजा आंधी गा, अरे गंडा घूसा है दूर दूर तक, और 20 दिन तेरो जन्म होयो। और कहा ये कहते बेटा पो मागी रात ही बड़ी भयंकर है, और कंपा लोग ठरीजा दूर धावर आ रही भयंकर की कौन दिखो, और 20 टेम तू जन्मियो, का तो पो मैं जन्मियो, माँ मैं जन्मियो, तारीख तुरी कोई याद को नहीं, चौथ तीज कई बार याद रखे के बार कौन रखे। ठीक है, तो इन प्रकार आपनो जन्म घरगा बतावे कि वो एकर की बात है, आपने थ्रेसर लिया नहीं जद गो हेडो है, मतलब थ्रेसर मेन हो गयो, आपा की कोनी भी टाइम गामा, अर का बस पाड़ो से पड़ो महीनो तो ठा कोनी, पर धावर आ रही भी दिन भयंकर धावर आईडी, तो आपनो तो धावर में कई यहाँ के जगह का बड़ो भयंकर आंधी चाले 20 दिन तो कुप काप उड़ गया, क्याड़िया बाजा बड़े बड़े 20 दिन ओ यो। मतलब आपा नहीं बताई जाए जन आपा कोई कोरोना दाई कोई महामारी का रूप में ही घर में आया। तो क्यों इतिहास पुरानी बात हमेशा मेन कोई घटना है नहीं भी संबंधित करके फिर ही बताई जाए। इतनी बात थारा समझ में आ गई, कोई दिक्कत है को नहीं, बस।